जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मेरा मैसेज नई संगत के लिए है, क्योंकि नई संगत जी काफ़ी परेशान रहते हैं। कहते हैं जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल होता है, मतलब बुरी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा कम होता है। तो संगत जी, इसका मैं आपको एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल के साथ आपको जवाब देना चाहूँगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आपको गुरु जी में विश्वास बढ़ेगा। संगत जी, जैसे आप 25 से 30 साल से एक घर में रह रहे हो, वो घर आपका पुराना हो चुका है। अब आपने प्लान किया है हमें इसे नया बनाना है। संगत जी सुनना, आपका घर पुराना हो चुका है, 25 से 30 साल पुराना हो चुका है। अब आपने प्लान किया है कि मुझे इसे नया बनाना है। तो संगत जी, उसको नया बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस मकान में आप रह रहे हो ना, उसे तोड़ना पड़ेगा जड़ से। फिर नई नींव रखी जाएगी, नए पूजा होगी, नई नींव रखी जाएगी, नई ईंटें होंगी, नया मटेरियल आएगा, सब कुछ नया आएगा, फिर जाके आपको वो नया घर बनेगा। ऐसे ही संगत जी गुरु जी करते हैं हमारे। पहले आपकी पुरानी ज़िंदगी को पूरा जड़ से खोखला कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे, और फिर नई नींव रखेंगे आपके जीवन में। खुशियों की बहार, खुशियाँ ही खुशियाँ, जहाँ पे आपके अच्छे कर्मों की शुरुआत होगी। उसके बाद हमारे ऊपर हम अपने कर्म कैसे करेंगे संगत जी, हम अगर अपने कर्म सुधार लेंगे ना, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ गुरु जी की अमृत वेला करो, सच्ची वाणी करो। जिस तरह नए घर को बनाने के लिए पुराने घर को तोड़ा जाता है, उसी तरह गुरु जी नई ज़िंदगी देने के लिए पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। तो संगत जी, कोई भी संगत जो नई जुड़ी हो वो इस बात को समझे, क्योंकि इस बात में बहुत गहराई है। नई चीज़ें जब ही होती है जब आपको पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा, और कहीं पे आप जब ही जाओगे जब आप कहीं से निकलोगे। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुने। कल के पाठ में मैंने आपको सेवा बताई थी, वो सेवा जरूर करें। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। किरात अवतार के प्रसंग में एक मूक नामक दैत्य का शुक्र रूप धारण करना, अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन था किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने तदंतर अर्जुन व्यास के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही बैल पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्व उत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिसे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा कि सर्वे से एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने यो कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा कि देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ, मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतः निश्चय हो गया। तब वे सब के सब स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वहाँ आया। विपेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहाँ अर्जुन स्थित है उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छीन भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने कहा कि यह कौन है और कहाँ से आ रहा है। यह तो क्रूर कर्मा दिखाई दे रहा है, निश्चय ही ये मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके देखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बदलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार उसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है।
इधर मेरे लिए गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यो विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का यूथ भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच से बधी हुई थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर सफ़ेद धारियां चमक रही थी, पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण यूथ भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भीलराज बने हुए थे। वे सेना अध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सूअर की गुरगुराहट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झरना उठे। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, ओहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा सुन रखा है कि पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने ऐसा ही कहा है, तथा देवताओं ने भी बारंबार समन करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं। उनका नाम समन करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें सौपन में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्मजनित समझना चाहिए। सो भी बहुत सी आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निसंदेह से दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है? अनान्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी पर विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करे या प्रशंसा, परंतु शिव भक्तों से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूँगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सूर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सूअर के पीछे लगे हुए दिख रहे थे। उस समय उन दोनों के मध्य में एक शुक्र अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उनकी बड़ी महिमा भी कही गई है। वह भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुक्र पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उनका पूछ भाग था और अर्जुन ने उनके मुख को अपना निशाना बनाया हो था। शिवजी का बाण उसके पूछ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया, तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुक्र रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्यों के क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजी का मन संतप्त हो उठा और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, ओहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप किरात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति, शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना, अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना, श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर जी कहते हैं कि महाज्ञानी संत कुमार जी परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण को जो भक्त वत्सलता से युक्त है तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उस निमित्त वहां आ गए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा कि ऋषि सतम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हो? यह हमारा साहस से छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यो कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे मुझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे है? इसकी धारियां तथा
पर तो मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे होगा? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वंचारी भीलों के साथ यहाँ बैठे हैं, वे विग्रहता अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का यह बाण कभी तेरे पास टिक ही नहीं सकेगा। तामस, तू क्यों इतनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुँचाने से, विस्मय करने से, सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप अक्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से कित घन हो जाएगा, क्योंकि निश्चय यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही इसे उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को ही मार डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तो महान कीर्ति घन तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वामी इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तो उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपचार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उसे कई बातें कही, दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा कि वंचारी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। इस समय तेरा स्वामी आएगा, उस समय मैं उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिद्ध का युद्ध उपहासा शब्द ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली है, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि अर्जुन के यूँ कहने पर भील जहाँ शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया और उस भील राज ने अर्जुन से का सारा वृत्तांत वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसी की बात सुनकर किरात असुर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहाँ गए। उधर पांडु पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुण्य उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यो कहलवा। किरात ने कहा कि तपस्वी तीन की सेना की और तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो वैसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने यह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुना। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने उसे समागत दूत से पुनः कहा, दूत तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखात हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गिद्दड़ से डर गया हो और कहीं राजा कभी भी विवनचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हर 7 तारीख को संगत जी गुरु जी के लंगर सेवा होती है, कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन हमारे साथ मिलकर कर सकता है। जय गुरु जी।